तो एक बार फिर एक और गंभीर विषय पे पोस्टमार्टम, जांच पड़ताल या सच क्या है, दिल्ली दंगों का सच क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। दिल्ली जो दंगे हैं वो 23 फरवरी 2020 23 फरवरी 2020 से शुरू हुए और ये 26 फरवरी 2020 तक जारी रहे। क्या था? NCR, CAA, NRC, CAA, NRC, इनके खिलाफ जो डेमोक्रेसी में विश्वास रखने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी की मोदी के द्वारा NDA की लेड गवर्नमेंट का विरोध जो लोग कर रहे थे, उन लोगों ने वो बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स के, और ख़ास करके इसमें जो लोग थे वो महिलाएं थी। शाहीन बाग में आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, शाहीन बाग और JNU और जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बच्चे थे। अब पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होना था। बिना मतलब का एक ढकोसला था सरकार की तरफ से, अपने बेरोजगारी के, अनएम्प्लॉयमेंट के, महंगाई के, या इन्होंने कहा हम 2 करोड़ लोगों को हर साल, 2014 मोदी ने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। तो जो बातें इन्होंने कही, हर साल जो है एक मेडिकल कॉलेज, IIT, बुलेट ट्रेन, ये सब बातें, हवाई बातें जो है सब इनकी फेल हुई। और इन्होंने राफेल का जो सौदा किया, राफेल का सौदा किया जब द हिंदू पेपर ने, जब राफेल के इनके धज्जियाँ उड़ा दी, इनकी जो इन्होंने जो एक हवाई जहाज में 1000 करोड़ का जो इन्होंने घपला किया, 550 करोड़ का वो सौदा पहले UPA गवर्नमेंट में था और बाद में 1500 लगभग 1600 करोड़ का वो सौदा वही किया। पहले 126 विमान आने थे और उसी कीमत में केवल 26 विमान का इन्होंने सौदा किया। तो इन सब बातों की तरफ से मीडिया, बहुत सारा मीडिया, तो मोदी ने हज़ारों करोड़ रुपया इनकम टैक्स और उनका पैसा जो आपकी कमाई है वो उनको अपने, क्योंकि ज़्यादातर मीडिया चैनल हैं वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, उनके चैनल हैं, और वो केवल BJP और मोदी के इशारे पे काम करते। बाकी चैनल तो केवल 1-2 चैनल को छोड़ के, NDTV, कभी कभार News 24 भी ठीक ठाक बात कर लेता है, उनको छोड़ के सब के सब मोदी के जी हजूरी में लगे हुए थे। तो इन सब बातों से ध्यान बटाने के लिए इन्होंने एक ड्रामा रचा, CAA NRC का ये मुद्दा उछाला, और पूरा देश जो है हर जगह सड़कों पे, उस पे आंदोलन में खड़ा हो गया। तो कोई पूरी दुनिया के अंदर जो है सोशल मीडिया की ये बड़ी ताकत थी, और इस पूरी बड़ी ताकत से जो हमारे लोग विदेशों में जो काम कर रहे हैं उनको भी इस बात की बड़ी चिंता हुई। कोई देश, किसी भी देश के हालात अगर ठीक नहीं है, वहाँ के शरणार्थी है, वो भारत में पहले भी आए हैं, शरणार्थियों को शरण दी है, अब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये सब अपना ध्यान बटाने की नीयत इनकी अच्छी नहीं थी, इसलिए इन सारों ने सारा मिलके एक ड्रामा रचा गया था, इसका एक इम्पैक्ट था। तो इनको ये लगा कि जिन सब समस्याओं के लिए हम अपना ध्यान बटाना चाहते थे, जो वो एक नया सोसा लेके आए, तो वो तो इनके लिए गले की हड्डी बन गई। इन सब को करने के लिए तो दूसरा, इसी दौरान जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव होता, और दिल्ली विधानसभा में चुनाव में इन्होंने जो मार खाई, और दिल्ली विधानसभा के चुनाव के दौरान प्रवेश वर्मा और वो ये हिमाचल प्रदेश का ठाकुर जो आजकल केंद्रीय मंत्री है वो,
और आपके और एक और जो आम आदमी पार्टी में कभी एमएलए रहा है, बाद में जो है इनके साथ चला गया। तो इन लोगों ने जिस तरीके की इनकी जुबान थी, देश के गद्दारों डैश डैश मारो सालों को, इस टाइप की बातें इन्होंने बात की। तो ये सरेआम नारे लगे, ऊंची आवाज़ में नारे लगे, सब ने देखा। उस वक्त मेल मीडिया ने भी इसको भड़काया, दिखाया है, और यहाँ तक कहा कि भी एक कौम के लोगों को दूसरी कौम पे लड़ाने के लिए कि ये आपके घरों में घुसाएंगे, ये सारी बातें। इसके अंदर एक वो रागिनी तिवारी महिला है, वो सरेआम भड़का रही है, पुलिस को भड़का रही है, और ये सारी चीज़ें आपने चैनल पे आप देख रहे हो, और अब भी सोशल मीडिया पे भी वो अब ट्रेंड कर रही, उन दिनों भी ट्रेंड कर रही थी। इन सब चीज़ों में कितने गंभीर बात थी कि उसमें 53 लोग मारे गए, जिसमें से 40 अकेला मुस्लिम समाज के थे। 53 लोग जो मारे गए। जो सीबीआई ने अब चार्जशीट दाखिल की वो 2652 पेज की कड़कड़डुमा कोर्ट में इन्होंने, जो सीबीआई स्पेशल कोर्ट थी उसमें दिल्ली पुलिस ने जमा कराई, और उसमें 992 पेज की ये जो ऐसे हैं जो सप्लीमेंट्री इन्होंने चार्जशीट इसके साथ लगाई। और इसमें जब जिन लोगों को 23 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक 4 दिन तक अमित शाह जो गृह मंत्री कहीं नज़र नहीं आया, 23 फरवरी से लेके और 4 दिन तक, 23 फरवरी से लेके और तब तक ये जो है हमारा दिल्ली जलता रहा, देश की राजधानी जलती रही। ट्रंप, इन्होंने कहा कि ट्रंप ये अगर चले जाए, और जिस तरीके से इन्होंने चर्चा की, जो बात की, धमकियां दी उन्होंने, 23 फरवरी से लेके 23, 24, 25 और 26, 4 दिन तक, 23, 24, 25 और 26, 4 दिन तक जो है पूरा दिल्ली जलता रहा, दुनिया देखती रही। लेकिन दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनी रही, अपने आका का इंतजार करती रही। उनको इशारा हो गया कि इनको निपटाने दो, जैसे गोधरा कांड में गुजरात में जैसे किया, वही उस वक्त अमित शाह वहाँ गुजरात के गृह मंत्री थे, यहाँ वो केंद्र के गृह मंत्री थे, तो दिख रहा था जा कुछ इनकी मंशा क्या थी, वो सब दुनिया ने देखा, पता ही है आपको। अब इसमें चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने किसको बनाया, किसको किया चार्जशीट? चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने उन विक्टिम को चार्जशीट बना दिया। किन विक्टिम को? या वो सीए और इसके खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको चार्जशीट किया। अब उन लोगों में जिनको चार्जशीट किया, नताशा नरवाल है, देवांगना कालीटा है, और आसिफ इकबाल है, तन्ना है, इशरत जहाँ है, मीरा हैदर है, सपूरा जरगर है, और खालिद शेख है। पुलिस ने ये जो इनका कोई रोल नहीं है, इनका इनमें पुलिस में और इसमें नाम लिया। कहता है जी क्या कि आधुनिक एक इन्होंने जांच की, साइंटिफिक जांच की, उसमें कहता है ये पाए गए। अब दिल्ली छोड़ के तो जा नहीं सकते थे। कहता है इन लोगों को उकसाया, भड़काया। जिन लोगों ने मुसलमानों के 40 लोग मारे, वो लोग कौन थे? उन्होंने अपने आप तो सुसाइड किया नहीं, या इन लोगों ने मुसलमानों को तो मारा नहीं, अगर ये बात मान ली जाए इनकी भी। तो किस तरीके से इन्होंने बेतुके, और जब इसके ऊपर जिन लोगों ने खास करके स्वराज इंडिया के अध्यक्ष हैं योगेंद्र यादव, उनका नाम ले दिया, सीताराम येचुरी का नाम ले दिया, और इनके साथ साथ एक अर्थशास्त्री जयंती घोष, आप कौन नहीं जानते, उनके परिचय की कोई मोहताज नहीं है। उनको एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद, उनका इसमें नाम दे दिया। ये सब चीज़ें क्या दर्शाती है? ये दिल्ली पुलिस अपने आका को खुश करने के लिए जैसे मर्जी, एक आईपीएस रेबेरो जो पंजाब के वो बड़े अधिकारी थे, उन्होंने दिल्ली पुलिस के मुखिया को कहा कि ये तरीका ठीक नहीं है, ये चीज़ें अच्छी नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है, पुलिस प्रशासन के लिए अच्छी नहीं है कि किसी भी कीमत पे जो कोई किसी का ABCD ए से लेके जेड तक जिसका नाम लिख के आका दे दे, उसी को तुम उसमें नाम में डाल दो, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। लेकिन दिल्ली पुलिस कर रही है। क्या लोकतंत्र इससे ख़त्म हो जाएगा? क्या इन लोगों के सीताराम येचुरी और प्रशांत भूषण जैसे लोगों का नाम, योगेंद्र यादव जैसे लोगों का नाम
या वो जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट का नाम, उनको आप जेल में डाल के क्या साबित करना चाहते हो? क्या ये लोग डरने वाले लोग हैं? क्या देश के लोग चुपचाप रहेंगे? आज आपने ऐसे हालात में देखा है कि किसानों के तुम्हारी काले कानूनों के खिलाफ 3 अधिनियम आपने जो जारी किए उनके खिलाफ जो लोग सड़कों पे आ गए, कोरोना जैसी महामारी की बिना कोई परवाह किए सड़कों पे आ गए। क्या साबित करना चाहते हैं? ये लोग डरने वाले नहीं हैं। अगर डरते अंग्रेजों से नहीं डरे। जलियांवाला बाग कांड के बाद भी लोग लड़े हैं, या भगत सिंह की शहादत, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की शहादत के बाद भी लोग लड़े हैं। आपके आरएसएस के, आपके विचारधारा के लोग तो अंग्रेजों से माफ़ी मांग के एफिडेविट दे के पीछे छूटे थे। आपका तो कोई इस मामले में लड़ाई का संघर्ष, लड़ाई का, देश की आज़ादी में लड़ाई का आपका तो कोई योगदान नहीं है। आप तो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। तो अब कुछ शुरुआत हुई है। जब कोई समुद्र में जहाज़ या किश्ती डूबने लगती है तो सबसे पहले चूहे जो है उसमें पानी घुसने लगता है, तो चूहे सबसे पहले निकल के बाहर आते हैं। तो इनका सबसे पुराना सहयोगी दल पंजाब में अकाली दल, अकाली दल की जो है अकाली दल कोटे से जो मंत्री थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जो कुछ कहा पता है। ये सब बातें आप सब जानते हैं दोस्तों। ये देश के लिए अच्छा नहीं है और किसी के लिए अच्छा नहीं है। और जो बेरोजगार जिस तरीके से सड़कों पे आए हैं युवा, तो ये कहीं भी किसी भी एंगल से अच्छा नहीं है। तो मेरे सरमन भारत टीवी की तरफ से या पीएसएस की तरफ से जो देश चला रहे हैं मोदी और उसके मंडली को मेरी एक सलाह है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी आपके पास 2024 तक समय है। इन सब को छोड़ के कुछ ऐसे अच्छे काम कर जाओ। नहीं तो ये एक ऐसा जो कहते हैं कि गुप्त काल स्वर्ण काल था भारत का, जब इतिहास लिखा जाएगा तो आपके दाढ़ी पे लोग कालिख पोतेंगे आपके जाने के बाद। वो कहेंगे कि एक ऐसा देश का, ऐसी विचारधारा के व्यक्ति जो देश का सब कुछ बेच के अपने दोस्तों, मित्रों, उद्योगपतियों को आपने सब कुछ उनको बेच दिया, सब कुछ उनको दे दिया। ये सब कुछ तो लिखेंगे ही, लेकिन जिस तरीके से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई, संविधान को पैरों तले रौंदा जा रहा है अमित शाह के द्वारा या उत्तर प्रदेश में योगी के द्वारा, ये चीज़ें सेहत के लिए तो अच्छी है ही नहीं, देश के लिए भी अच्छी नहीं है। और ये विचारधारा जो आपने, जो आपके हेडग्वायर ने और जिन लोगों ने दी, वो विचारधारा का आज इम्पैक्ट आपको 1925 में, जो आपका 27 सितंबर 1925 को जो आरएसएस की आपकी स्थापना हुई थी, उससे लेके आज पता चल रहा है कि आपके इसमें कितना जहर है, कितना जो है जहरीला ये आपने विषैला पौधा आपने लगाया, जिसका आज जो है लोगों को, देश को भुगतना पड़ रहा है। तो ये जो है आरएसएस की पॉलिटिकल विंग और इसके साथ लगे हुए, अब मुझे लगता है शुरुआत हो गई है, एनडीए के लोग निकलना शुरू हो गए हैं। जब किसी इमारत की सबसे नीचे, नींव के नीचे की ईंटें निकलने बाहर शुरू हो जाए तो वो इमारत ज़्यादा देर रुकने वाले नहीं है, खड़े रहने वाले नहीं है। तो मेरे एक इसके बावजूद भी एक अच्छी सलाह है कि मोदी जी, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी बहुत कुछ किया जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब संन्यास लिया, उसके बाद उनकी क्या हालत हुई, आडवाणी जी की क्या हालत है, जोशी जी की क्या हालत है, 2024 के साथ आपकी इससे भी बुरी हालत होने वाली है। ये विचारधारा के लोग अपने सगे बाप के नहीं हुए, आपके भी नहीं होंगे। बुढ़ापा आपका बहुत बुरा हाल होगा। कम से कम कोई मीडिया के लोग आपको बाद में संभालने नहीं आएंगे। लेकिन अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप इस चीज़ को ठीक कर लो। हो सके तो देश के युवाओं को जितना हो सकता है, आर्थिक मंदी में जो अब तक का भारत जो है सबसे ज़्यादा बड़ी इसका शिकार हो रहा है, बेरोज़गारी पिछले 45 सालों में सबसे बड़ी ऊंची, 45% से भी ज़्यादा बेरोज़गारी है। कारखानों के पास में माल है, वो इतना माल उनके स्टोर भरे हुए कि किसी के पास में क्रय शक्ति है नहीं, खरीदने की ताकत है नहीं। इन सब बातों की तरफ आप ध्यान दीजिए, इसको छोड़िए। अमित शाह को जो है ना, इनकी तो आदतें ऐसी है, इनको थोड़ा लगाम लगाइए
इनको बोलिए कि ये चीज़ें ठीक नहीं होती। और मेरी जो है आपको एक बार, क्योंकि आप इस एनडीए के मुखिया हैं, आप देश के मुखिया हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप मेरे प्रधानमंत्री भी हैं। तो मेरा या मैं कांशीराम जी की विचारधारा का एक समर्थक हूँ। इसके अंदर अम्बेडकरवादी विचारधारा के एक हम लोग हैं। हम ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर दलितों को, SC ST को, OBC को, माइनॉरिटी कम्युनिटी के मुसलमानों को, ईसाइयों को, जैनियों को, बौद्धिस्टों को, सबको मिला के एक देश बनता है। सबका विश्वास अगर हासिल है तो ये देश है। ये देश पहाड़, नदियाँ, ये नाले, ये अकेला नहीं होता। देश के लोगों से होता है। देश के किसी भी व्यक्ति को इसमें विश्वास नहीं है। जो बच्चे आपके गो कोरोना गो मार्च में के महीने में तालियां बजा रहे थे, थालियां बजा रहे थे, कैंडल जला रहे थे अपनी बालकनी में आके, अपनी छत पे चढ़ के, वही बच्चों ने 5 सितंबर को आपके खिलाफ तालियां बजाई है, थालियां बजाई है और कैंडल मार्च निकाले हैं। बिना कोई इस बीमारी के सबसे खतरनाक स्टेज पे बीमारी, इसके बावजूद देश के युवा बाहर निकले हैं। अब उनको कोई भड़का नहीं रहा है। आपके जो गोदी मीडिया है और मोदी मीडिया, आपके मीडिया है, इन सब दलालों को बिना कोई परवाह के लोगों ने जो अपने चैनल बंद कर दिए। बिल्कुल इन्होंने आपकी किसी भी चैनल के देखना बंद कर दिया है। सोशल मीडिया पे जो कुछ है लोग उस पर भरोसा करते हैं। आपके किसी भी, चाहे वो आपके आज तक है या वो जो जिसका जो भी चौधरी है, कोई भी चौधरी आपका जो है, सुधीर चौधरी, जो इनके चैनल को लोगों ने देखना बंद कर दिया। क्या होगा? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब आपकी गाड़ी निकला करेगी 2024 के संन्यास के बाद, लोग जो है आपकी गाड़ी के बाद थूका करेंगे। ऐसे हालात हो जाएंगे। लोगों को नफरत होती जा रही है। आपके नाम, जब आपकी फ़ोटो आती है, आपका नाम आता है, तो लोग अपने टीवी को स्विच ऑफ कर देते हैं, चैनल चेंज कर लेते हैं। ये चीज़ें किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए अच्छी नहीं होती। तो हम बुद्धिस्ट लोग हैं, हम आज भी आपसे नफरत नहीं करते। आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। हम चाहते हैं देर आयद दुरुस्त आयद, कोई बात नहीं। 6 साढ़े 6 साल में जो कुछ नुकसान आपसे हुआ या किया गया या जानबूझ के या करवाया गया, वो 4 साल में इसको थोड़ा भरपाई तो की जा सकती है। जख्मों पे मलहम तो लगाई ही जा सकती है। इन जख्मों पे आप मलहम का काम कीजिए, नमक मत छिड़किए। बस आपको बहुत बहुत साधुवाद। भगवान बुद्ध आपको अच्छी मति दे, आपके साथियों को अच्छी मति दे। एक भगवा चौड़े में एक और उत्तर प्रदेश का आपका जो मुख्यमंत्री है, उसको भी अच्छी मति दे। आप जानते हैं उसके करतूतों को। संविधान की धज्जियां जितनी उसने उड़ाई है, संविधान को जितना उसने रौंदा है, हमारे पास शब्द नहीं है उसके लिए। तो आज केवल इतना ही। कल फिर हम इस पे चर्चा करेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। तो दोस्तों, आपने मनीराम जी को सुना, किस तरह उन्होंने देश के वर्तमान जो हालात है उन पर बेबाकी से बात करते हुए किस तरह उन्होंने बताया कि आज हमारे देश की क्या वर्तमान हालात चल रहे हैं। आपके श्रवण भारत टीवी पर इस प्रयास को हम लगातार करते रहेंगे। हम देश की समस्याएं जैसे आर्थिक मंदी, GDP का 23% नीचे गिर जाना और बेरोजगारी का 45 वर्षों में सबसे ऊंचे स्थान पे आ जाना। आज हमारे युवा बेरोजगार हैं, किसानों को लाठीचार्ज किया जा रहा है एवं मजदूर जो मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पे आंदोलन करने आ रही हैं। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह हमारे देश के हालात बिगड़ रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी को लेकर भी किसानों में कोई डर नहीं है। वो अपने हक के लिए सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। इन सभी प्रयासों के साथ हम कल से फिर मिलेंगे इसी टाइम, इसी समय। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।